नमस्कार, सत्यार्थ न्यूज में आपका स्वागत है। जिला कटनी में विभिन्न आपात परिस्थितियों से निपटने हेतु एक मॉक ड्रिल अभ्यास का आयोजन किया गया। यह मॉक ड्रिल पुलिस विभाग, जिला प्रशासन, अग्निशमन सेवा, स्वास्थ्य विभाग, एसडीआरएफ, नगर निगम तथा अन्य संबंधित विभागों के समन्वय से संपन्न हुई। मॉक ड्रिल का उद्देश्य आपदा की स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया, संसाधनों की उपलब्धता और विभागों के मध्य समन्वय की क्षमता का परीक्षण करना था। इस दौरान संदिग्ध व्यक्ति द्वारा गोलीबारी करना, बम के द्वारा आगजनी करना, भवन ध्वस्त होने पर घायलों की सहायता एवं सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने तथा संदिग्ध 2 व्यक्तियों की हिरासत में लेने की संपूर्ण प्रक्रिया का अभ्यास किया गया। मॉक ड्रिल का संचालन जागृति पार्क में किया गया, जहां वास्तविक स्थिति की तरह परिदृश्य प्रस्तुत किया गया। जहां संदिग्ध व्यक्तियों द्वारा गोलीबारी करने एवं आगजनी की सूचना मिलने पर पुलिस प्रशासन की टीम द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर घायलों को सुरक्षित निकालकर जिला अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस द्वारा घटनास्थल को चारों ओर सुरक्षित कर स्टॉपर लगाकर सुरक्षित किया गया। पुलिस अधीक्षक श्री अभिजीत रंजन के कुशल मार्गदर्शन में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। मॉक ड्रिल में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संतोष डेहरिया, एडीएम श्रीमती साधना परस्ते, नगर पुलिस अधीक्षक श्रीमती ख्याति मिश्रा सहित सभी कार्यपालिका, मजिस्ट्रेट, राजपत्रित अधिकारी, विभिन्न विभागों के अधिकारी, समस्त थाना एवं चौकी प्रभारी सहित सभी विभागीय अधिकारीगण उपस्थित रहे। मॉक ड्रिल में जनसामान्य को भी जागरूक किया गया तथा आपदा के समय अपनाए जाने वाले सुरक्षा उपायों की जानकारी दी गई। कटनी से संवाददाता हरिशंकर पारासर की रिपोर्ट। कि आपको क्या लगा, किस तरीके से प्रशासन का हेल्प करनी चाहिए, किस तरीके से सहायता करनी चाहिए? अभी जिस तरह से प्रशासन ने मॉक ड्रिल का आयोजन किया, उसके पहले हम जब गार्डन में यहाँ पे थे तो बराबर अनाउंस किया गया कि आप जो प्रशासन या पुलिस डिपार्टमेंट जो भी जाता है, जो भी एडवाइजरी जो इंस्ट्रक्ट करता है, उसको हमें फॉलो करना चाहिए, क्योंकि वो हम सिविलियन के लिए ही बहुत अच्छा है। जैसा उन्होंने एडवाइजरी जारी किया कि अगर मॉक ड्रिल होती है, जैसा ही अनाउंस होता है तो आप लेट जाएं, आप भीड़ का हिस्सा ना बने। अगर आपको बोला जाता है तो आप एक लाइन में चलें, जैसे सबसे कम नुकसान हो। तो हम उनका सहयोग करें, तो क्योंकि वो हमारी रक्षा के लिए है। अगर हम उनका सहयोग करेंगे तो फिर हमारी जान भी बचेगी। क्या नाम? मैडम, मॉक ड्रिल जिस तरह से लोगों को जागरूक किया जा रहा है मॉक ड्रिल के माध्यम से, शहरी क्षेत्र में पर्याप्त तौर से जिला प्रशासन लगा, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों को किस तरह से जागरूक करेंगे? जैसा कि कल एक बैठक हुई थी जिला स्तर पर, जिसमें कलेक्टर महोदय के द्वारा सभी सब डिवीज़न पे सभी एसडीएम्स को, सभी सीओ जनपद को, मेडिकल टीम को इस तरीके की मॉक ड्रिल आयोजित करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। वो भी तैयारी वहाँ पे सब डिवीज़न लेवल पे ग्रामीण क्षेत्रों के लिए की जा रही है। और इसके बाद भी आज बहुत से तहसीलों में, सब डिवीज़न में बैठकें भी आयोजित की गई हैं आम पब्लिक के साथ, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर कर सकें। सर, यहाँ बम की सूचना मिली रही, क्या आपको सूचना है किस तरह से मॉक ड्रिल किया गया? देखिए, मॉक ड्रिल तो बहुत बढ़िया हुआ है और हमको पुलिस के द्वारा पता चला कि यहाँ पर कुछ संदिग्ध लोग पहुँच गए हैं, और इसी हिसाब से आप लोग सब नीचे, आप अपनी जगह में जो भी जहाँ पर भी वहीं लेट जाए, तो हम लोग सब वहीं लेट गए और इस तरह से मॉक ड्रिल का काम चलता रहा। और उसके बाद पुलिस वालों ने उन संदिग्धों को, जो कि संदिग्ध के भेष में थे और मॉक ड्रिल चल रहा था, उनको पकड़ लिया गया। और उसके बाद सब नॉर्मल था, हम लोग को यहाँ बुला करके और फिर जांच पड़ताल हुई कि कोई संदिग्ध नहीं। इससे सीख ये मिली हमसे कि प्रशासन जब भी कुछ करता है तो हमारे भले के लिए करता है, हमको उसकी ट्रेनिंग पर उसका सहयोग देना चाहिए, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसके माध्यम से हमको ये समझ में आया कि आपातकालीन या ऐसी स्थिति में और क्या करना चाहिए और किस तरह से अपनी और सबकी हिफाजत करनी चाहिए। क्या नाम है? आशीष कुमार मिश्रा। दीदी, यहाँ पर किस तरह की घटनाएं, बम ब्लास्ट वगैरह हुए? जैसे हम एंटर हुए तो हमें साइड किया गया, उसके बाद हम अंदर आए तो हमें बोला गया कि साइड में यहाँ गार्डन में बैठ जाएं। फिर कई बम ब्लास्ट किए गए, उसके बाद हमें लेटने का इंस्ट्रक्शन दिया गया, और उसी को सब सर के उनको इंस्ट्रक्शन को हम लोग फॉलो कर रहे थे। कितने घंटे ये मॉक ड्रिल चला और आरोपी वगैरह गिरफ्तार हुए? 2 आरोपी को देखा हमने, उसके पहले का आइडिया नहीं था। हमारे सामने 2 को गिरफ्तार किया गया और बॉम्ब भी सर्च किया गया यहाँ पे बॉम्ब स्क्वाड के द्वारा। क्या समझा आपने इसको देख? इसमें ये समझा कि हमारी सेफ्टी हो तो हमें लेटना है, और इस तरह की घटना होता अगर ऐसा कुछ आपदा आती है तो अपने आप को कैसे सेफ करना है, कैसे पुलिस की मदद करनी है, उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। क्या नाम है आपका? शिल्पी गुप्ता। पार्क में बम ब्लास्ट वगैरह की सूचना आई थी, किस तरह से पूरी मॉक ड्रिल किए गए? देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि ये एक मॉक ड्रिल है। आम जनता के बीच एक सार्वजनिक स्थान पर एक आकस्मिक सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार का मॉक ड्रिल यहाँ पे अभी हम लोगों ने किया है। कुल मिलाकर के इसमें एक ऐसे सीन की परिकल्पना की गई जिसमें सार्वजनिक स्थान जागृति पार्क में
संदिग्ध अपराधियों के द्वारा, आतंकवादियों के द्वारा अटैक किया गया है और कुछ बम विस्फोट किए गए हैं और कुछ व्यक्ति घायल हुए हैं। तो फिर पुलिस का जो रिस्पॉन्स है उन आरोपियों को, उन अपराधियों को, आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज करने में, जो लोग 2 संदिग्ध थे उनको पकड़ने में, और फिर हमारी BDDS की टीम आपने देखा कि तत्काल वो भी आई है और उन्होंने जो लाइव बम्स थे उसको सर्च किया है और उसके पश्चात जो है उसको डिफ्यूज करने की भी कार्रवाई उन्होंने की है। तो कुल मिलाकर के इस तरह का अभ्यास जो है हमारे लिए, पुलिस प्रशासन के लिए और जो भी हमारी कोऑर्डिनेशन की टीमें हैं उनके लिए एक कहें वास्तविक सिनेरियो में आम पब्लिक के बीच काम करने का हमें एक मौका मुहैया कराती है। साथ ही साथ आम पब्लिक में भी इसके प्रति एक दिलचस्पी होती है, सीखने को मिलता है उन्हें। जैसे अभी हमारे TI माधवनगर ने उनको करीब 15 मिनट अच्छे से प्रशिक्षित किया है। जो आज यहाँ पे हम लोगों ने मॉक ड्रिल में जो चीज़ें करी है, उससे जो लर्निंग्स हैं हमारे, लेसन्स हैं हमारे, उसके संबंध में उनको जानकारी दी गई है। तो निश्चित रूप से जो भी हमारे यहाँ पे साथी यहाँ पे इस पार्क में अभी इवनिंग वॉक में आए थे, महिलाएं, बच्चियाँ, सभी लोग आए हुए थे, उनको हम लोगों ने काफ़ी कुछ सिखाया है और उनकी भी समस्याओं को हमने सीखा है। उनकी भी क्या अपेक्षाएं हैं प्रशासन से, उनके बारे में भी हमने जानकारी ली है।